जुबली हिल्स में मेरा जेल है, सॉरी घर है। अनु, जब शेखर देखने आएगा तो ये पहनना, और जब डिनर जाओगी तो ये। इनके साथ की सारी ज्वेलरी रेडी करके लॉकर में रखी है। 8524 लॉकर का नंबर है, याद रखना। 8524। उनके आने के बाद अपना मुंह लटका के मत खड़ी रहना, थोड़ा स्टाइल में हॉट सी लगना। क्या हुआ? मम्मी। मैं ना। हाँ तुम? तुम्हारे साथ। अब बोलो भी, अपने पापा की तरह दिमाग मत खाओ। चेन्नई चलो क्या? शेखर जैसा पैसे वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, घर में ना सास ना ननद, ऐसा लड़का, पूरे शहर में इस तरह का लड़का मिलना कितना मुश्किल है जानती हो ना? अर्जेंटली कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है, वरना मैं खुद यहाँ रहकर ये रिश्ता पक्का करवाती। तुमने या तुम्हारे पापा ने मिलकर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ लक्ष्मी, अभी तक पैकिंग कर रही हो? पैकिंग नहीं, बेबी सिटिंग कर रही थी। और क्या? रुको अनु, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? बाय लता आंटी, नाइस जर्नी। थैंक यू। वेलकम। मॉर्निंग सर। बैठिए, कुछ चाय कॉफी? कॉफी। छोड़िए, एसिडिटी होगी। फिर मिलते हैं। प्लीज प्लीज सर मेरा केस। प्लीज। तुम शेखर से मिलना नहीं चाहती हो, है ना? गोपाल। हाँ। अरे नहीं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस सर ने ही तो बुलाया है। एक नंबर का कथा है। जी सर। मैडम ने पैकिंग नहीं की क्या? सूटकेस अब तक नीचे नहीं आया, इसका मतलब पैकिंग चल रही है। ओह, ये रानी जी के महामंत्री हैं। क्या बात है, नया फोन? हाँ सर, मैडम ने खरीद कर दिया। आईफोन। यहाँ पर भी यही है, किसी भगवान की फोटो लगाते तो अच्छा रहता। डैडी। हाँ बेटी। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैडम ही गॉडेस हैं सर। हाँ? मतलब मैं गॉड हुआ ना? सर, देवी दुर्गा जिस शेर पे बैठी होती है उसकी भी तो पूजा होती है। कोई बात नहीं, शेर ने मान लिया ना। हाँ सर, शेरो शायरी के शेर जैसे ही पावरफुल हैं आप। गोपाल। हाँ मैडम। किसे फोन करे डैडी आप? मेरी बात सुनते ही नहीं आप वेस्ट हो। हेलो। हेलो, कौन? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं। अरे इतना नहीं, सिर्फ आधा ही काफी है। क्या आधा? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं कि बजाय बैनर्जी बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। बैनर्जी साहब, आप राम सिंह जी की बेटी को देखने आ रहे हैं क्या? कौन से राम सिंह जी? अरे डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा मतलब है महालक्ष्मी जी की बेटी को देखने जा रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। आप तो उनका नाम सुनते ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, लेकिन वो तो चेन्नई जा रही हैं। ये क्या आधी अधूरी बातें कर रहे हो तुम, खुल के समझाओ ना। आप अपना काम धंधा छोड़कर अमेरिका से देखने आ रहे हैं तो वो अपना चेन्नई जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बदल सकती? वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम। लॉटरी लग जाए तो पैसों से मतलब रखना चाहिए, ना कि दुकानदार से। ये मेरी गॉडेस का गिफ्ट है सर। वो लोग शादी पक्की करने नहीं आएंगे। तुम भी इन 10 दिनों में, जब तक तुम्हारी माँ नहीं है, हैदराबाद में मस्त होकर के जियो। What? यहाँ जहाँ भी जाओ तो हमेशा केयर ऑफ महालक्ष्मी ही होगा डैडी। जहाँ उनका नाम भी नहीं सुन पाऊँ, ऐसी जगह जाना है। माँ का नाम ना सुनो ऐसी जगह, मतलब एक तो है हमारी दूर के रिश्तेदार, तुम्हारी आंटी, और यह है कृष्णमूर्ति अंकल।
रिश्तेदार? इन्हें तो कभी नहीं देखा। काफी दिनों से मिलने नहीं आए। क्यों? क्यों क्या, तुम्हारी माँ की वजह से। यहीं रहते हैं क्या? वो विजयवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं? और कोई जानता भी नहीं। कामेश्वरी को जब भी फोन करता हूँ वो तुम्हारे बारे में ही पूछती है। आप बात करते हैं उनसे? डैडी, क्या आप सिगार पीते हो? तेरी माँ से छुपाकर बहुत सारे काम करता हूँ मैं। हाँ, तो मेरी छोटी माँ जैसी भी कोई है? अब तक तो नहीं है, चाहो तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। डैडी, इतने बड़े खिलाड़ी हो तो माँ के सामने चुप क्यों रहते हो? अपनी आर्गुमेंट तो बस कोर्ट में ही होती है, घर में तो बस तेरी माँ की चलती है। अगर कभी मेरे जीतने के हालात बन भी जाते हैं तो तेरी माँ को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ती है। उसके बाद तो बस मेरा मुंह बंद। कम बोलूंगा तो समझदार समझेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सुनिए, सुनिए ना। हाँ आ रहा हूँ। जलाना मत। तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें वहां भेज देता हूँ। 10 दिन वहां रह के आ जाओ। अकेली ही? तो किसी को साथ ले जाओ। पर कैसे? कैसे मतलब? उसके घर से फोन आएगा कि उनकी तबीयत खराब है। माया, नानी बीमार है। तो जाके उन्हें देखा हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर मैं गोपाल अपनी देवी को रोज मेरे बारे में रिपोर्ट लिखकर भेजेगा, जेम्स बॉन्ड की तरह। उसके लिए भी एक प्लान है। डैडी! कोई डैडी वैडी नहीं। तुम अपनी माँ की बात ना मानकर बेकार में जिद करोगी तो मैं नहीं मानूंगा। इन 10 दिनों में तुम्हारा चाय नाश्ता खाना सब ऊपर ही होगा। नीचे उतरी तो दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। सर, 2 की जरूरत नहीं है, बस 1 ही काफी है। तुम भी अपनी माँ को छोड़कर हमारी तरह सामान्य से दिखने वाली इंसान हो ना। सीढ़ियों से ऊपर स्वर्ग तक आने की हिम्मत वो नहीं करेगा। Yes, let's party! क्या हो रहा है वहाँ? लक्ष्मी, मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए ज्यादा नहीं पीऊंगा। रेगुलर मुझे फोन करूंगा। और कुछ कहना है? I love you. ये तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। हाँ। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, हाँ। इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ। कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ, बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले आ, गला सूख रहा है। हाँ जी, आप बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तू मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी? हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। हाँ। तुम आ गए? देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? हाँ? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो। देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। भानु जी एकदम मस्त।
ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हो उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना। आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। हाँ? ठीक है ना? तो हो जाए शुरू। चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे। हमें क्या करना इन सब से? मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले 2 महीने बरसों, लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन। नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय हाय, व्हाट अ शॉट।
बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, हाँ? बस एक बात, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है। पिताजी भाग लो यहाँ से। ये कौन है अनु? तुम्हारा मंगेतर है क्या? अच्छा दिखता है। अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी शेखर की शादी हो जाए तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और मैं नितिन से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। मेरा ये सोचना सही है या गलत पता नहीं, लेकिन यही सही रहेगा। मैं नितिन से शादी करूंगी। अरे अरे मेरा कोट, अरे मेरा कोट। भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूं तो उस जिराफ से मेरी शादी तुड़वाओगी क्या? वैसे ना डील अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता। त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ। हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ भानु कहाँ है? ये देखो यहाँ है। कितनी खुश है देखो। ए, अनुसुया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे अरे रुकिए तो। ए, ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शौक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शौक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं ना? इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ, यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। हाँ, ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है। तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने, इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक है। हाथ मिलाएंगे? मेरे हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। हाँ, रुक, अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही हो, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको, अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। बोल, फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? अरे भगवान, अरे बाप रे। अरे अरे ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो? ये कौन है राजा? ये कौन है?
ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सीक्रेट हो? मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले, इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs, इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूं ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे!